Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 9.2 क्लास 9th NCERT मैथ। मैं NCERT मैथ का लेटेस्ट एडिशन जो है 2024-2025 के लिए उसको सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका सर्कल। इससे पहले ने जितनी वीडियो बनाई हैं उन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 गर्ल्स रेशमा, Salma and Mandeep are playing a game while standing on a circle of radius 5 centimeter drawn in a park। एक पार्क है, उसमें एक सर्किल ड्रॉ करा है जिसकी रेडियस 5 मीटर है। उस पर ये तीनों गर्ल्स खड़ी हुई हैं। कौन कौन? रेशमा, सलमा, मनदीप। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा। रेशमा ने सलमा को बॉल थ्रो करी और सलमा ने मनदीप को, और मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड डिस्टेंस और बिटवीन सलमा एंड मनदीप 6 सेंटीमीटर इज, यानी कि रेशमा और सलमा मनदीप के बीच की डिस्टेंस जो दे रखी है 6 मीटर दे रखी है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? तो रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो ये मैंने फिगर बना ली है। ये सर्किल है एक पार्क के अंदर जहाँ आर पॉइंट पर रेशमा खड़ी है, एस पर सलमा, एम पर मनदीप। रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर, सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर। तो हमें रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओके, रेडियस हमें दे रखी है OR 5 मीटर। चाहे OR ज्वाइन कर लो चाहे OM ज्वाइन कर लो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। छोटी सी मैंने लैंग्वेज लिख दी, पोजीशन मान दी कि लेट आर फॉर रेशमा, तो मैंने आर एस एम ही दे दी, ABC को, है ना। लेट पोजिशन ऑफ रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर एस एंड M रेस्पेक्टिवली। और क्या दे रखा है? RS बराबर SM। क्लियर? किसके? 6 मीटर के। और रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। क्लियर? ये तो सीधा क्वेश्चन पर हो गया। अब आप लोगों को कुछ बातें इसमें लगेंगी वो मालूम होनी चाहिए। देखो, रेशमा, सलमा, मनदीप को भूल जाओ, फिगर उनकी समझ में आ गई। अब केवल एक सर्किल की तरह देखो। RS क्या है? कॉर्ड। SM क्या है? कॉर्ड। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 6 मीटर, यानी कि दोनों इक्वल कॉर्ड है। क्लियर? और हमने ये पढ़ा है इक्वल कॉर्ड को ज्वाइन करने वाला पॉइंट, यानी जहाँ पर ज्वाइंट होती है उसको सेंटर से हम ज्वाइन करें तो ये कॉर्ड को जो होती है एक और पॉइंट, उस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। यानी कि RP बराबर होगी MP, और ये एंगल 90 डिग्री का होगा, जो मैंने सिंबल बना दिया 90 का। ठीक है ना? क्लियर? ये बात समझ में आ गई? लिखना चाहे मैं लिखवा दूंगा अभी। RS and SM are equal, so these are equal chord. We know that the line segment joining the vertex to center divided vertex angle, यानी कि दोनों एंगल को डिवाइड करता है, और जो सामने अगर कोई कॉर्ड है उसको भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो अगर किसी तरह हम RP निकाल लें तो RM निकलाएगा। सपोज समझाने के लिए कह रहा हूँ, RP मान लो 4 आ गई, सब कुछ करो, आएगी कुछ अलग, मान लो क्या आएगी, छोड़ो, 4 आ गई मान लो, तो RM क्या हो जाएगा? 8, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होती है। और RM क्या है? डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। ओके, समझ में आया? अब करते हैं सवाल को। तो चलिए लैंग्वेज लिखते हैं। RS इक्वल टू SM, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा इक्वल है डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड मनदीप। और ये इक्वल है तो इन दोनों के बीच का एंगल का बाइसेक्टर क्या होगा? सेंटर से जाएगा, है ना। सो bisector of angle RSM passes through O, यानी कि सेंटर से जाएगा। और इसको, और क्या ये इक्वल कार्ड्स, सॉरी कार्ड्स कौन से आ रही है? RM, और इसको भी बाइसेक्ट करेगा। ओके। और देखो क्या है, वैसे तो एक थ्योरम और होती है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर की होती है। इंटरनल का क्या होता है वो भी समझ लो आप। इंटरनल है ये ट्राइंगल के अंदर, ये क्या है? इस एंगल को बाइसेक्ट करता हो जा रहा है। तो थर्ड साइड्स को क्या होता है? जो साइड्स देखी हैं इसके रेशो में डिवाइड करता है। ये 6 है तो ये भी 6 होगी, और ये 6 है तो ये भी 6 यानी 1:1। तो क्लियर क्या हो जाएगा? P इज द मिड पॉइंट, है ना। क्लियर? तो लिख दूँ मैं डायरेक्ट, उठता हूँ P इज द मिड पॉइंट। और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल डिवाइड द अपोजिट साइड्स इन द रेशो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग एंगल। मतलब जो एंगल बना रही है, इस एंगल का जो साइड बना रही है, इसके रेशो ये होगा, इसका रेशो यानी 6/6 यानी कि 1:1। क्लियर? तो P इज द मिड पॉइंट
ऑफ आर एम, यानी कि आर पी इक्वल टू पी एम। अब हमें आर पी निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमें 6 दे रखी है और ये 5, और ओ से लेके एस तक की डिस्टेंस क्या होगी बता सकते हो? क्योंकि ओ से एस तक की डिस्टेंस क्या, रेडियस, और रेडियस 5। तो इनमें से किसी एक को x मान ले तो दूसरी 5 माइनस एक्स, वो मर्जी आपकी, चाहे एस पी को x मान लो चाहे ओ पी को x मान लो। तो मैं ओ पी को चलो x मान लेता हूँ। लेट ओ पी इक्वल टू एक्स, फिगर दिखाई दे रही है ना, तो क्या फटेगी? तो लेट ओ पी इज इक्वल टू एक्स मीटर, सो एस पी क्या होगी? ओ एस माइनस ओ पी, ओ एस माइनस ओ पी। ओ एस क्या है? ओ एस देखो, ओ से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस रेडियस होती है, वो हमें 5 दे रखी है, तो हो जाएगी 5 माइनस एक्स। क्लियर? अब एक बार ये ट्रायंगल लगा लो और एक बार ट्रायंगल, इसमें कौन सी सेट्स इक्वल है, मतलब कॉमन है आरपी, तो दोनों से आरपी की वैल्यू निकाल लो और इसको इक्वल लिख लेंगे, ठीक है ना? तो इन ट्रायंगल आर एस पी लिख दिया, आर एस पी, इन ट्रायंगल आर एस पी, जो आर पी स्क्वायर क्या होगा? आर एस स्क्वायर माइनस एस पी स्क्वायर। ये आर पी क्या है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में से बेस के स्क्वायर को माइनस कर दे, है ना? तो आर पी स्क्वायर इक्वल टू आर एस स्क्वायर माइनस एस पी स्क्वायर। और आर एस हमें दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन रेसमेंट एंड सलमा 6 मीटर, तो 6 मीटर स्क्वायर, माइनस एस पी हमने अभी निकाला, एस पी की वैल्यू है 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी तो ऐसे रहने दो। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल आर ओ पी, ठीक है ना? अभी हमने था आर एस पी, अब ले रहे आर ओ पी, इन ट्रायंगल आर ओ पी। इससे भी हम आर पी की वैल्यू निकालने, तो इससे आर पी स्क्वायर क्या होगा? आर ओ स्क्वायर माइनस पी ओ स्क्वायर। मैं दिखाता हूँ फिगर दोबारा से, देखो ये रहा, ये हाइपोटेनियस, एक बेस और एक परपेंडिकुलर, तो हमने आर पी निकालना, तो आर पी स्क्वायर क्या हुआ? हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि आर ओ स्क्वायर माइनस पी ओ स्क्वायर, और आर ओ कितना है 5, और पी ओ हमने एक्स मानी थी, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, इसको सेकंड। देखो फर्स्ट सेकंड से लेफ्ट हैंड साइड का आर पी स्क्वायर और ये भी क्या आर पी स्क्वायर, दोनों इक्वल होंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को इक्वल कर दो। 6 का स्क्वायर 136 लिख सकते थे, नहीं लिखा तो अब ऐसे रहने दें। 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाते हैं ना, ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 5 10, 10x आ गया। यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया? 36 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10x इक्वल क्या? 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप जानते हैं, बोथ साइड सेम साइन किया तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, ठीक है? तो 10x बराबर क्या हो गया? 25, तो ये राइट साइड में, माइनस 25 इधर जाएगा तो प्लस का 25, और 36 लेफ्ट साइड आ जाएगा तो माइनस के 36। तो 10x इक्वल टू 25 50, और 50 में से 36 सेपरेट करेंगे 14 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1.4। 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.4। x क्या था भाई? अब हमें निकालना क्या है? देखो x की वैल्यू तो आ गई 1.4, हमें निकालनी है डिस्टेंस बिटवीन रेशमा, ये आ रहा है एम फॉर क्या थी, मनदीप जो भी थी, है ना, मनदीप थी शायद, अभी पढ़ेंगे, मंजिल भूल गया, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हम x निकाल चुके, x की वैल्यू क्या है? ये। अब इस वाले ट्राइंगल में किसी जो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में से पुट कर दो तो आर पी निकल आएगा। आर पी जितना भी इसका डबल कर देंगे, ठीक है? देखो चाहे तो इसमें पुट कर दो x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में, तो आर पी निकल रहा है, और चाहो तो आप सेकंड में पुट कर दो, तो मैं सेकंड में पुट करता हूँ, कम कैलकुलेशन करना पड़ेगी। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, क्लियर? पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट सेकंड आर पी स्क्वायर इक्वल है 5 का स्क्वायर 25, चलो 5 स्क्वायर देख लो, माइनस एक्स 1.4 का स्क्वायर, तो आर पी स्क्वायर इजकल टू 25
1.16 14 का स्क्वायर होता है 96 होता है, 1.96 होता है ना। सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा देखिए, आर पी स्क्वायर इक्वल टू 2 मान लो 23.04। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, मैं सामने कर दे रहा हूँ तो होने वाला यहीं लिख देता हूँ इसलिए। तो आर पी इज इक्वल अंडर रूट 23.04। जब कभी भी स्क्वायर की बात आती है तो हम आपको हमेशा कहते हैं कि आप लोगों को 50 तक के स्क्वायर हमेशा याद होने चाहिए। अगर स्क्वायर याद है तो आपका टाइम बचेगा, स्क्वायर याद नहीं है तो स्क्वायर निकालोगे, और जब स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट भी निकालोगे, है ना। अगर आपको 50 तक के स्क्वायर याद हो तो मालूम होना चाहिए होता है 48 का स्क्वायर। पॉइंट लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4.8। ठीक है, तो आर पी निकला है, हमें चाहिए डिस्टेंस बिटवीन आर एम। तो सर्किल के हिसाब से आर एम क्या होगा, आर एम होगा 2 टाइम्स ऑफ आर पी। तो आर एम कितना हो गया, तो आर एम इजकल टू 2 इंटू आर पी, तो ट्वाइस इंटू 4.8, तो ये आ गया 9.6 मीटर। आर एंड एम, आर फॉर रेशमा और एम फॉर मनदीप थी, मंजीत में भूल गया, मैं देख लूँ बुक में, कहाँ रखी बुक, ऊपर लिख रखा हूँ कि मनदीप है, तो लिख दोगे डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा क्वेश्चन है ये, अक्सर पहले आया करता था, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप बी 9.6 मीटर। ओके क्लियर, चलिए करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। 3 boys, Ankur, Sayyad and David, are sitting at equal distance on its boundary। यहाँ पर तीनों के बीच की डिस्टेंस सेम है। वहाँ पर क्वेश्चन में क्या अंतर था, शुरू की दो रेशमा सलमा और सलमा मनदीप के बीच की डिस्टेंस सेम थी, तो हमें सलमा या रेशमा मनदीप के बीच की डिस्टेंस निकाल दी। यहाँ तीनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, इतना अंतर है ना, तो ये थोड़ा ईजी हो जाएगा। इक्वल डिस्टेंस द बाउंड्री हैविंग अ टेलीफोन, हाँ उनके हाथ में क्या टेलीफोन है। ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। यानी कि तीनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड निकालनी है। इनके हाथ में टेलीफोन है, धागे वाला टेलीफोन है, तो उन दोनों धागे के बीच की स्ट्रिंग के बीच की डिस्टेंस निकालनी है कि दोनों तीनों के बीच की जो डिस्टेंस है स्ट्रिंग वो इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं तो कितनी होगी, बताते हैं कैसे करेंगे। ये मैंने एक सर्कुलर पार्क बना दिया। अब इसमें क्या था, 3 फ्रेंड्स हैं, अंकुर, ये मान लिया मैंने ए फॉर अंकुर यहाँ बैठा है, और कुछ दूरी पर सैयद है, और जितनी डिस्टेंस है उतनी यहाँ से यहाँ तक डेविड की है। तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस तो सर्कल से गिनेंगे यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि हमें ये दे रखा है कि आर्क ए एस बराबर आर्क एस डी, डी फॉर डेविड, और डी ए बराबर अंकुर। तो छोटी सी पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं। लेट पोजीशन ऑफ, फिगर में पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ अंकुर, सैयद एंड डेविड, अंकुर सैयद एंड डेविड यहाँ आर ए फॉर अंकुर, एस फॉर सैयद एंड डी, फिगर के हिसाब से मान लिया है ना। आपको ए बी सी लिखना है, ए बी सी लिख लो, पी क्यू आर लिखना है, पी क्यू आर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, कुछ भी मान सकते हैं। ओके ना। और हमें गिवन क्या है, इनके तीनों के बीच की डिस्टेंस, यानी कि अंकुर से सैयद, सैयद से डेविड और डेविड से अंकुर की डिस्टेंस सेम है, यानी कि आर्क ए एस इक्वल दे रखा है आर्क एस टी, ये आर्क का सिंबल जानते हो, और आर्क डी ए। और हमने ये भी पढ़ा है, तभी सवाल हो आपको पहले की नॉलेज होगी क्या, जब आर्क इक्वल हूं तो उनकी करस्पॉन्डेंस कार्ड्स भी इक्वल होती है। मतलब क्या, अगर मैं एक को एस से ज्वाइन कर दूं, ठीक है ना, तो ये इस आर्क से बनने वाली कॉर्ड हो गई ए एस, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एस इक्वल टू, इसी तरह एस टी हो जाएगा, मैं भी ज्वाइन कर दूंगा, इक्वल टू हो जाएगा डी ए। क्लियर, इसको मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ।
यानी कि ये सवाल देखो दो तरीके से होता है। मैं पहले ये क्वेश्चन कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट पढ़ी होगी, उसी प्लेलिस्ट में ही है जिसमें डाल रहा हूँ, उसी में आप देख लेना पहले वाली एक्सरसाइज। उसको मैंने दूसरी तरीके से करा था, तो इसको मैं अलग तरीके से करूँगा, लेंथ ऑफ आर्क है ना। अब ये तीनों सेट्स इक्वल है, तो ट्राइंगल ए एस डी क्या हो गया, इक्वलेटर ट्राइंगल। ये सेंटर है सर्किल का, तो ट्राइंगल ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमें क्या निकालना है, ए एस निकालना है। जब ए एस निकाल लेंगे तो एस डी भी हो गया, डी है क्या, इनके हाथ में टेलीफोन है और पकड़े हुए तान के पकड़े हुए हैं, तो ये इसकी स्ट्रिंग हो गई है ना। ए और एस यानी कि अंकुर और सैयद के बीच का जो टेलीफोन है उसके धागे स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, ए एस। एस डी की होगी सैयद और डेविड के बीच की एस डी, और डेविड और अंकुर के बीच की ई डी, क्योंकि इक्वलेटर ट्रायंगल हमें दिखा दिया, तो जितनी ए एस होगी उतनी एस डी होगी, उतनी डी होगी, तो एक निकालनी, कोई सी भी निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर। अब हमें करना क्या है, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ए से, ठीक है ना। एस से ई पर इसको भी कुछ भी नाम दे देंगे, पहले मैं डाल दूं। अब यहां हमें प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, सो ये क्वेश्चन बहुत सरल जाना है, ठीक है ना। और डी से ए एस पर, ये ट्राइंगल कैसा है, सर्किल के अंदर है, जिसके तीनों वर्टेक्स सर्किल पर हैं, ए एस डी और इक्वलेटर ट्राइंगल है। जब हमने इन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करे तो ये एक ही पॉइंट से जाएंगे। कहाँ से जाएंगे, एक ही पॉइंट से पास होंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। इक्वलेटर ट्राइंगल के वर्टेक्स से सामने परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करें तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें वो सेंट्रॉइड कहलाता है। और बात चल रही है कैसा सर्किल है, सर्कमस्क्राइब सर्किल है ना, तो ये हमेशा सेंटर से ही जाएगा, यानी कि सर्किल का सेंटर और सेंट्रॉइड सेम एक ही होंगे, यानी कि ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। क्लियर। और एक चीज और हमें मालूम चाहिए, सेंट्रॉइड क्या होता है, वर्टेक्स से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1:2 रेशो में डिवाइड करता है, ये यहाँ यूज होगी इसलिए। और अगर ये बात आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर दूंगा, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप देख लेना प्ले लिस्ट में, है ना। तो थोड़ी सी लैंग्वेज लिखना, सेंट्रॉइड। जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जिसको हमने ओ नाम दे दिया है, ओ, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हुआ, कॉन्साइड किसके, इसके सर्कमसेंटर्स के, विद इट्स सर्कमसेंटर, यानी कि सर्किल के सेंटर से जाएगा, जो कि ओ हो गया। क्लियर। तो अब यहां देखो, ओ से एस तक की डिस्टेंस ये क्या है, रेडियस ही तो है, वो हमें दे रखी 20 मीटर, तो ओ एस इक्वल टू ओ डी इक्वल टू ओ ए हो गई 20 मीटर। यहां तक बात क्लियर। अब जो है एक दो चीज आया कि जो सेंट्रॉइड होता है, इस पॉइंट को कुछ तो नाम दे देते हैं, तो पड़ेगा ए डी एस पी क्यू आर दे देते हैं, इसे हम पी मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्यू दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम हमने दे दिया आर। तो जो ए पी है इसको क्या हुआ, 2:1 रेशो में डिवाइड करेगा, यानी कि ए से ओ तक की डिस्टेंस ए ओ अपॉन ओ पी 1:2 होगी, ठीक है ना। 2:1 होती है, सॉरी 2:1, ये 2 और ये 1, ठीक है ना। तो लिख दें, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, बस इतना समझ में आ गया, ये सवाल हो जाएगा, फिर कुछ नहीं है। तो सेंट्रॉइड डिवाइड, या सेंट्रॉइड का नाम ओ है, तो पूरा लिख दे रहा हूं मैं, सेंट्रॉइड ब्रैकेट में लिख दिया ओ जो है। तो सेंट्रॉइड क्या होगा, जो सर्किल है उसका ही सेंटर होगा। ये किस कब की बात है, जब ये सर्कमस्क्राइब सर्किल हो, यानी कि तीनों वर्टेक्स से सर्किल जा रहा हो वाला जब की बात है ना। सेंट्रॉइड क्या होता है, जब हम अगर वर्टेक्स एल्टीट्यूड ड्रॉ करें जहां पर इंटरसेक्ट करती है, वो होता है। क्लियर, बात क्लियर। तो सेंट्रॉइड डिवाइड AP इन द रेशो, ये मालूम होना चाहिए, ये ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं होता है, इसलिए मैं सवाल ज़्यादातर दूसरी तरीके से करता हूँ, जो मैं पहले कर चुका हूँ, कि मेरे दवा हुआ है, इसको अलग मेथड से करना और तो हो चुका है। 2:1, यानी कि ए से ओ तक की डिस्टेंस, अच्छा फिगर दिखा देता हूँ, अपॉन
ओ से पी, इनका रेशो होगा 2:1, ठीक है ना। तो ए ओ अपॉन ओ पी इज इक्वल 2:1, वही मैं लिख रहा हूँ। तो ओ ए या ए ओ अपॉन ओ पी इज 2:1। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो क्या ए ओ हमें मालूम है, ये रही ए ओ की वैल्यू कितनी है 20, वैल्यू पुट कर दो। तो 20 अपॉन ओ पी इज इक्वल टू 2:1, इससे ओ पी कितनी निकलाई 10 मीटर। ओ पी इक्वल टू क्या, क्रॉस मल्टीपल 20 अपॉन 2, तो ओ पी की वैल्यू आ गई 10 मीटर। फिगर में देखें ओ पी क्या है, ओ पी है ये 10 आ गई, ये 20 मीटर, क्योंकि ओ ए। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एस पी। जब एस पी निकालें इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और सेंटर से इस पर जो परपेंडिकुलर होता है इसको वाई सेट करता है, कॉर्ड को जानती हैं। और ये कैसे निकलेगा, ओ एस में पता है 20, तो एस पी पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, इन ट्राइंगल ओ एस पी या पी ओ एस कुछ भी बोले, लिखते हैं इन ट्राइंगल पी ओ एस। क्या पाइथागोरस थ्योरम है, लिख ही देता हूँ मैं, चलो। एस पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस ओ स्क्वायर। फिगर देख लो, एस पी स्क्वायर, ठीक है ना, ये तो फिगर है, प्लस पी ओ स्क्वायर इक्वल टू ओ एस स्क्वायर। तो एस पी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, वैल्यू पुट करके इससे आंसर हो जाएगा। एस पी स्क्वायर प्लस पी ओ हमने भी निकाला, पी ओ पी की बात है 10, ओ एस क्या है रेडियस 20, तो एस पी स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, तो एस पी कितना हो जाएगा, सॉरी एस पी स्क्वायर 400 माइनस 100 300, तो एस पी स्क्वायर की वैल्यू होगी 300। तो एस पी कितना हो गया, स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, तो एस पी हो गया 300 का मतलब 3 × 10 × 10, इसकी जरूरत नहीं है तरह को समझाने के लिए, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10√3, तो 10√3 आ गई एस पी। जब एस पी निकलाई तो एच डी भी निकलाएगी, एच डी क्या होगी 2 टाइम्स ऑफ एस पी, क्योंकि इस पर सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड पर उसको वाई सेट करता है मान में, तो एस पी इक्वल टू एच डी इक्वल टू ट्वाइस एस पी, तो एच डी इक्वल टू ट्वाइस एस पी, तो एच डी की वैल्यू 2 × 10√3, तो 20√3 मीटर। ये एच डी इक्वल टू ट्वाइस एस पी कहाँ से लिख सकते हो परपेंडिकुलर वाई सेट, या परपेंडिकुलर ओ पी है, ओ पी वाई सेट दिखा दूंगा मैं फिगर में, वाई सेट एस टी, ठीक है। ओ सी क्या परपेंडिकुलर पर, तो ये एस डी को वाई सेट करेगा। कॉर्ड वाली फॉर्म पड़ी हुई आपने कि हम सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको वाई सेट करता है, वो है इसका मतलब, शॉर्ट में से लिखते हुए। तो ये निकालना था एस डी का थी डिस्टेंस बिटवीन ये, और ये तीनों साइड इक्वल है। सो ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू 20√3 मीटर। जो लैंग्वेज लिखना चाहें लिख सकते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, length of the string of each phone 20√3। क्लियर, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आज तो 2 ही क्वेश्चन हुए, 5 और 6 दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो एक बार मेरी प्ले लिस्ट में है, उसको देखना, पुरानी काफ़ी पुरानी हुई, 1-2 साल पुरानी, तो उसको मैं अलग मेथड से कराया। और अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट हो, तो अगर आप चाहते हैं तो दोबारा से इस क्वेश्चन को अलग मेथड से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। आप बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सर उस तरीके से भी सॉल्व करके डाल दूँगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगी। हाँ, अगर आप लोग में से बहुत से कुछ पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार चैनल पर आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।